आज की हमारी कहानी रेलवे स्टेशन पर घटी एक भयानक घटना की है। ये कहानी अभय के साथ घटी थी। दरअसल में हुआ यूँ कि एक रात की बात थी। अभय जो था अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था, जो कि अब शहर से दूर कहीं रहता था। तो जब अभय जो था रेलवे स्टेशन पर देर रात पहुंचा, तो उसे पता चला कि जिस ट्रेन से वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, वो ट्रेन जो है अभी कुछ देर बाद आएगी। इसके बाद जो था अभय जो था पास ही के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। अब अभय जब उस बेंच पर बैठा, उसी के 2 मिनट बाद जो है एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जिसने कहा, अरे भाई साहब, थोड़ा साइड होंगे, मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए। इतना सुनने के बाद जो है अभय ने सामने की ओर देखा तो पाया कि एक लंबा चौड़ा आदमी जो है उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक पोटली थी। तो उसे देखकर अभय जो है बेंच पर साइड में हो गया। तो वो आदमी जो था अभय के साइड में बैठ गया उस बेंच पर, और उसके हाथ में जो पोटली थी उसने नीचे रख दी। उस पोटली को देखकर जो था अभय को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसमें इंसान बंद हो। और वो देखने के बाद जो है यूं ही मजाक में अभय ने उस आदमी से कह डाला, अरे भाई, इसमें क्या इंसान बंद किया हुआ है? तो इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, सही समझे। और तुमने इस बात को इतनी आसानी से कैसे पता लगा लिया? तुम क्या कोई पुलिस वाले हो? इस पर अभय ने कहा, अरे यार, क्यों मजाक कर रहे हो? तो उस आदमी ने जवाब में कहा, मजाक नहीं कर रहा, सच में इसमें एक आदमी बंद है। यकीन नहीं आता तो अभी खोल कर दिखाता हूँ। तो अभय ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मजाक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? तो उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी भी तरीके का मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें सच में एक इंसान बंद है। तुम कहो तो अभी खोल के दिखाऊं? तो यहाँ पर जो अभय था उसने सोचा, बड़ा ही इतरा रहा है, बकवास कर रहा है, अभी इसको बताता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो इस पोटली को खोल कर देखते ही हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो यहाँ पर अभय ने कहा, अच्छा, ज़रा मैं भी तो देखूँ, सच में इसमें इंसान बंद है। तो उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अभी खोल के दिखा दूँ, लेकिन याद रखना, एक बार जो ये पोटली खोल दी तो इस सामान की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो अभय ने भी तुरंत ही कह डाला, हाँ ठीक है, देख लेंगे। तो जैसे ही वो पोटली खोलने लगा, तो तभी जो है अभय के पीछे से कंधे पर किसी का हाथ आया। तो वो अचानक से ही मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक फौजी खड़ा था। उस आदमी ने अभय से कहा, ओ भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है, अपने अपने अकेले। तो अभय ने कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे सामने ये जो आदमी बैठा है, मैं तो इससे बात कर रहा हूँ। तो इस पर उस आदमी ने कहा, कौन सा आदमी? यहाँ तो कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवाय। तो अभय जैसे सामने की ओर वापस से देखकर कहने लगा, तो उसने देखा कि वो जो पोटली लेकर आया था आदमी, वो अब अपनी जगह पर नहीं है। ये देख वो हैरान हुआ। तभी वो वापस से जब पीछे पलटा तो देखा कि वो जो फौजी आदमी था वो भी नहीं था वहाँ पर। वो घबरा गया और हैरानी से चारों ओर देखने लगा कि आखिर ये दोनों शख्स कहाँ चले गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो पोटली थी अभी भी उसी जगह पर रखी हुई थी, और उसके अंदर से जो है कुछ हलचल महसूस हो रही थी। अभय इतना देखकर अपनी जगह से घबरा कर उठ गया, और फिर जो है उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर जो है कूली वगैरह बैठे हुए थे। तो वो जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया, और तभी जो है उसे अनाउंसमेंट सुनाई दी कि जिस ट्रेन से वो जाने वाला है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। तो यहाँ पर जो अभय था वो जैसे ही जाने लगा, तो उनमें से एक कूली ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा सामान यहीं रह गया है, इसे तो लेते जाओ। तो अभय ने अपने हाथ वाले बैग को देखा कि मेरा सामान तो मेरे पास है, फिर ये किस बैग की बात कर रहे हैं। वो मुड़ा तो उसने देखा कि वो जो पोटली थी वो उसके बाजू में रखी हुई थी।
उसकी आंखें बड़ी हो गईं दहशत से, क्योंकि वो पोटली तो वो कुछ दूर पर जो बेंच था वहाँ पर छोड़ आया था, फिर ये उसके पास कैसे आई? वो बिना कुछ सोचे और समझे वहाँ से जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचा। और इस वक्त जो है वो बहुत घबरा रहा था और मन ही मन वो अपने भगवान का नाम लिए जा रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर वो पोटली उसे नज़र आई। वो देखकर फिर से घबरा गया और परेशान हो गया। क्या ये पोटली उसके साथ साथ चल रही है? आखिर इसमें सच में है क्या? वो पास में गया और उसे जैसे ही खोलकर देखने लगा तो उसमें से 2 भयानक हाथ बाहर निकले और उन दोनों हाथों ने जो है अभय का गला पकड़ लिया। अभय खुद को छुड़वाने की फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कभी भी उसकी जान जा सकती है। तभी जो है वो भगवान हनुमान जी का नाम ज़ोरों से लेने लगा। अचानक ही जो है प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो वो जो हाथ थे वो वापस से पोटली में चले गए और पोटली एकदम से खुद ब खुद बंद हो गई। तो यहाँ पर जो अभय था वो ट्रेन को देखकर जल्दी से उसमें चढ़कर बैठ गया। ट्रेन जो थी पीछे से ही काफ़ी भरी हुई आई थी, उसमें बहुत भीड़ थी और वो एक सीट पर जाकर गुमसुम चुपचाप बैठ गया। उसने किसी से बात नहीं करी और सब लोग उसे देख रहे थे कि वो कितना घबराया और डरा हुआ है। तभी जो है जैसे ही ट्रेन चली तो उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि उस पोटली के साथ अभी जो है वही पोटली वाला आदमी जो था खड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। मेरी जान बच गई और इससे मैं बहुत खुश था।